नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत रंजन अधिवक्ता और विधिक सलाहकार अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी ने ये भी कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारों, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बिहार के आप तमाम न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों, जो 300 ग्राम कचहरियों को नगर पंचायत में परिवर्तित कर दिया गया है और परिवर्तन के वजह से न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव पदमुक्त हो गए हैं, और वैसे पदमुक्त न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिवों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि पदमुक्त न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव पड़ोस के ग्राम कचहरियों में पुनर्नियोजित हो पाएंगे, पुनर्समायोजित हो पाएंगे। और इस आलोक में पदमुक्त न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव पड़ोस के ग्राम कचहरियों में बहाल होने का प्रयास भी किए, लेकिन हमें फ़ोन के माध्यम से सूचित करते हैं कि सर, मैं प्रयास तो किया हूँ, आपके बताए हुए रास्ते पर चला हूँ, मैंने आवेदन भी दिया, लेकिन पदाधिकारीगण सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सही से बता नहीं पा रहे हैं कि खाली सीटों पर न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों की बहाली है भी या नहीं, इसकी अधिसूचना जारी भी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन दोस्त, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये साबित कर दिखाऊंगा कि 2016 में ही खाली सीटों पर न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों के खाली सीटों पर बहाली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये और बात है कि पदाधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और उस आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा पंचायती राज विभाग की ये अधिसूचना जो दिनांक 1/4/2015 को जारी की गई थी, और ये अधिसूचना उन न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों के लिए है जो 2007 से लेकर 2011 तक नियमित रूप से अपने अपने ग्राम कचहरियों में कार्य किए, और 2011 से लेकर के 2016 के बीच में लगातार बिना रेनुअल के, बिना कोई अधिसूचना के, बिना कोई आदेश के अपने अपने ग्राम कचहरियों में कार्य करते रहे और बिना मानदेय के कार्य करते रहे। उस वक्त के तत्कालीन पंचायती राज मंत्री भीम सिंह बार बार स्टेटमेंट दे रहे थे कि न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों को रेनुअल कर दिया गया है, वो अपने अपने ग्राम कचहरियों में कार्य करते रहें। लेकिन सच्चाई यही थी दोस्तों कि विधिवत न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों को रेनुअल नहीं किया गया था। इसलिए नहीं किया गया था कि नियुक्ति सेवा शर्त व कर्तव्य नियमावली का सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है कि सरपंच की कालावधि के समाप्ति पर न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव स्वतः समाप्त समझे जाएंगे। और इसी आलोक में न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव डर डर के ड्यूटी कर रहे थे, और उनका डर जायज़ था। जब दिनांक 1/4/2015 को बिहार पंचायती राज विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि अब पूर्व के न्याय मित्र अपने ग्राम कचहरियों में उन्हीं नियत फीस पर काम करते रहेंगे, और तब तक काम करते रहेंगे जब तक नई नियुक्ति नहीं हो जाती है और जब तक उनको अधिसूचना देकर हटा नहीं दिए जाते। और इसी आलोक में विभाग ने एक और अधिसूचना जारी किया 21/4/2015 को, और इसमें उन्होंने कहा कि नए संशोधन के अनुसार अब आप तब तक ग्राम कचहरी में बने रहेंगे जब तक नई नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती और जब तक अधिसूचना द्वारा आपको हटा नहीं दिए जाते। लेकिन आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन भर कर देना होगा, एक शपथ पत्र देना होगा।
और सभी न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव ने शपथ पत्र दे करके पुनर्बहाल हुए। लेकिन न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों के लिए काला दिन तो तब आया जब बिहार पंचायती राज विभाग के निदेशक आदरणीय कुलदीप नारायण साहब 1/6/2016 को अपने तमाम जिला पदाधिकारियों को एक चिट्ठी जारी किया कि नियोजन, नियुक्ति, सेवा शर्त व कर्तव्य नियमावली 2007 के आलोक में सरपंच की कालावधि के समाप्ति पर न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव के अवधि स्वतः समाप्त हो गया है, कार्यकाल स्वतः समाप्त हो गया है। इसलिए न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों के नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दें। इसे विभागीय सचिव द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो गया है। उस दिन न्याय मित्रों के लिए काला दिन था और न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव भाग दौड़ करना शुरू कर दिए। कभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यालय, तो कभी पंचायती राज मंत्री का कार्यालय, तो कभी सचिवालय, तो कभी DPRO साहब, तो कभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, और छटपटाना शुरू हो गया। उसके बाद जब सरकार ने नया संशोधन जारी किया तो वही कुलदीप नारायण साहब 12/7/2016 को एक चिट्ठी जारी किए कि प्राप्त अभ्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है और निर्णय यह है कि जब तक नया आदेश जारी नहीं किया जाता और जब तक अधिसूचना जारी करके हटा नहीं दिए जाते तब तक पूर्व में कार्यरत न्याय मित्र अपने अपने ग्राम कचहरियों में कार्य करते रहेंगे और खाली सीटों पर आप न्याय मित्र की बहाली की प्रक्रिया शुरू करें। यही वो चिट्ठी है 12/7/2016 की। यही चिट्ठी के अनुसार खाली सीटों पर न्याय मित्र की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश तमाम जिला पदाधिकारियों को दिया गया था। यानी 12/7/2016 से ही चिट्ठी जारी है और इसके आलोक में कई चिट्ठी विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो ठीक न्याय मित्रों के साथ साथ ग्राम कचहरी सचिवों की नियुक्ति के लिए भी ठीक वही कुलदीप नारायण साहब ने सभी जिला पदाधिकारियों को चिट्ठी जारी किया सेम डेट में 12/7/2016 के ही डेट में कि प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है तब तक पूर्व कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव अपने अपने ग्राम कचहरियों में कार्य करते रहेंगे। जो खाली सीटें हैं उस पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए। यही चिट्ठी 12/7/2016 को जारी की गई और तब से लेकर के अब तक जारी है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस आलोक में पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव श्री ओम प्रकाश यादव जी ने पुनः 13/3/2018 को एक चिट्ठी जारी किया और इसमें उन्होंने कहा कि न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव के बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस आदेशों का पालन जिला पदाधिकारियों, जिला पंचायती राज पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा नहीं की गई है। इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है कि उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए और 2 महीने के अंदर अंदर विभाग को इस आशय से अवगत कराया जाए। और उन्होंने एक प्रपत्र भी दिया था कि बहाली करने के बाद आप इस प्रपत्र को भर करके विभाग को सूचित करेंगे। उसमें आप लिखेंगे कि जिले का नाम क्या है, प्रखंड का नाम क्या है और ग्राम कचहरी की संख्या जहां न्याय मित्र का पद रिक्त था, ग्राम कचहरी की संख्या जहां ग्राम कचहरी सचिव के पद रिक्त था, ग्राम कचहरी की संख्या जहां न्याय मित्र नियोजित किए गए, ग्राम कचहरी की संख्या जहां ग्राम कचहरी सचिव नियोजित किए गए,
ये चिट्ठी जारी की गई। फिर भी खाली सीटों पर न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिवों की बहाली नहीं हुई और न ही विभाग को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद फिर पंचायती राज विभाग के श्री हरेंद्र नाथ दुबे साहब जो संयुक्त सचिव थे उस वक्त, हरेंद्र नाथ दुबे साहब 16/8/2018 को पुनः एक चिट्ठी जारी किए सभी जिला पदाधिकारियों को। इसमें उन्होंने लिखा, दरभंगा, औरंगाबाद एवं मुंगेर को छोड़कर ऐसा महसूस होता है कि इनके आदेशों का पालन दरभंगा, औरंगाबाद, मुंगेर जिला ने किया और खाली सीटों पर न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों की बहाली की। उसके अलावे बिहार का कोई भी जिला इनके आदेशों का पालन नहीं किया। इसलिए उन्होंने 16/8/2018 को पुनः एक चिट्ठी जारी किया और उसका विषय था कि ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्याय मित्र के रिक्त पदों पर नियोजन करने के संबंध में। और उन्होंने प्रसंग में दिया कि दिनांक 13/3/2018 को न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिवों के खाली सीटों पर बहाली करने की चिट्ठी आपको दी गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञातव्य हो कि ग्राम कचहरियों में रिक्त पदों पर नियोजन नहीं होने के कारण ग्राम कचहरी के संचालन में व्यवहारिक कठिनाइयां हो रही है। उक्त आलोक में आपके स्तर से कृत कार्रवाई की सूचना विभाग को अप्राप्त है। अतः पुनः अनुरोध है कि अपने जिला अंतर्गत ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव की रिक्तियों का आकलन कर संदर्भित नियमावलियों के आलोक में संविदा पर नियोजन हेतु नियमानुसार यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। यानी 2016 के बाद 16/8/2018 को भी विभाग के हरेंद्र नाथ दुबे यानी संयुक्त सचिव साहब पुनः सभी जिला पदाधिकारियों को चिट्ठी लिखे थे। और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर भी जब पदमुक्त न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव अपने पदाधिकारी से मिलने जाते हैं और जब नियोजन और पुनर्नियोजन की बात करते हैं तो कहते हैं हमारे पास चिट्ठी अप्राप्त है। अगर आपके पास चिट्ठी अप्राप्त है तो मेरे पास ये चिट्ठी कहाँ से आया? अगर आप अपना ईमेल चेकआउट नहीं करेंगे तो आप इस चिट्ठी को कैसे पा पाएंगे? और दोस्त, बिहार के कुछ जिलों ने इस आलोक में किया, जैसे मुंगेर जिला, उन्होंने इस चिट्ठी के आलोक में न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिवों के खाली सीटों पर नियोजन हेतु आदेश जारी किया है। और वो चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए इस तरह का है। और उन्होंने पद का नाम, ये सारा डिटेल कि कब आप जो है आवेदन लेंगे, कब स्क्रूटनी करेंगे, कब ज्वाइनिंग करेंगे, ये सारा कुछ आप देख पा रहे होंगे। ठीक इसी तरह से मधेपुरा जिला में भी जिला पदाधिकारी ने इस तरह का चिट्ठी जारी किया और उसमें उन्होंने कब आप बहाली निकालेंगे, कब स्क्रूटनी करेंगे, कब आप जांच पड़ताल करने के बाद आप नियोजन करेंगे, ये सारा डिटेल है। तो इस तरह से मैं आपके सामने ये साबित किया कि 2016 से लेकर के अब तक खाली सीटों पर न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों के बहाली का आदेश प्राप्त है। उस आदेश के बाद भी पदाधिकारियों द्वारा मनमानी की जा रही है और खाली सीटों पर न्याय मित्रों व ग्राम कचहरी सचिवों की बहाली नहीं की जा रही है। और यदि आप को लगता है कि पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं तो वकील होने के नाते, आपका विधिक सलाहकार होने के नाते मैं आप तमाम लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप यदि न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव के रूप में पुनर्नियोजित होना चाहते हैं या आप नए बहाल होना चाहते हैं तो आप राइट टू नो का इस्तेमाल करें। आप राइट टू नो का फॉर्म लाएं, उस पर भरें और अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी को एक राइट टू नो के तहत सूचना मांगे कि आपके प्रखंड अंतर्गत कितनी सीटें न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिवों की खाली है और किन किन कैटेगरी की खाली है, उस पर नियोजन की प्रक्रिया कब होगी, ये सब डिटेल मांग सकते हैं।
और ये डिटेल मांगने के बाद आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे सकते हैं। और यदि सही जानकारी आपको मिल जाती है कि बहुत जल्द आपको इसकी सूचना दी जाएगी सूचना पट पर, तो उस आलोक में आप कार्रवाई करें। हमारी शुभकामना आपके साथ है, आप पुनर्बहाल हों, आप न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव के रूप में आप ग्राम कचहरियों में बहाल हों। हमारी शुभकामना आपके साथ है। आप हमारे इस चैनल को देखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये चैनल न्याय मित्रों, ग्राम कचहरी सचिवों एवं पंचायत तमाम प्रतिनिधियों, संविदा कर्मियों के लिए बनाया गया है। और मैं सरकार की बात संविदा कर्मियों, पंचायत प्रतिनिधियों तक और पंचायत प्रतिनिधियों और संविदा कर्मियों की बातें सरकार तक पहुंचाता रहता हूं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि न्याय मित्रों, ग्राम कचहरी सचिवों, संविदा कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए मैं नया से नया अपडेट लाता रहता हूं। और मैं चाहता हूं कि यदि आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अब तक सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।